हेलो फोक्स, हैप्पी हियर। आज की कहानी बेस्ड है एक एक्सपेरिमेंट पे जहां 26 लोगों पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब देखना ये है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है या फिर नहीं, और अगर नहीं होता है तो इसमें कितने लोगों की जान जाने वाली है। कहानी की शुरुआत में अपन ट्रेविस से मिलते हैं जो कि एक नर्सिंग होम में काम करता है, पर आज उसे उसके काम से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें एक रैली दिखाई जाती है। ट्रेविस भी अपने दोस्त के साथ इस रैली में शामिल था। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बे है, और ये दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। अब आज की रात ट्रेविस और बे एक बार में होते हैं और यहाँ ये दोनों काफी बातें करते हैं। बातों ही बातों में बे ट्रेविस से बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रही है, जहाँ वो वाराणसी में किसी आश्रम में टाइम स्पेंड करने वाली है। वो ट्रेविस को भी इंडिया आकर उससे मिलने को कहती है। ट्रेविस उससे कहता है कि वो 13 तारीख को शाम 6 बजे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर उससे मिलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेविस न्यूज़पेपर में एक एड देखता है। दरअसल ये एड 2 हफ्तों तक चलने वाला एक एक्सपेरिमेंट का था जिसमें सब्जेक्ट्स की जरूरत थी, और जो भी इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट बनेगा उसे $1000 पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। क्योंकि ट्रेविस को पैसों की जरूरत थी, वो इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट बनने को तैयार हो जाता है और एड में दी हुई एड्रेस पर पहुंचता है। यहाँ पर काफी सारे लोग इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट बनने के लिए आए थे। इन सभी लोगों की एक टेस्ट ली जाती है जिसमें बेसिकली इन सबसे कुछ साइकोलॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं और एक वायलेंस से भरी हुई वीडियो दिखाई जाती है। इस टेस्ट के बाद उन सभी में से 26 सब्जेक्ट्स को चुना जाता है। ट्रेविस भी उन 26 सब्जेक्ट्स में से एक था। अब इन सभी सब्जेक्ट्स को एक बस के थ्रू उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। दरअसल ये एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है जहां इन सभी सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला ग्रुप 6 लोगों का होता है जिन्हें गार्ड्स का रोल प्ले करना है, जिसमें बॉश, डर्नियर, हेलवेग, सैंडबर्ग, चेस और बैरिस थे। और दूसरा ग्रुप 20 लोगों का होता है जिन्हें कैदियों का रोल प्ले करना है, जिसमें ट्रेविस, निक्स, बेंजी, गवर्नर और ऑस्कर के साथ साथ 15 और लोग थे। यहाँ पर इन कैदियों के पास किसी भी तरह की सिविल राइट्स नहीं होंगी, और साथ ही कैदियों को 5 रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से पहला रूल था कि उन्हें रोज 3 मील खाने को दिया जाएगा और उन्हें हर मील पूरा खाना पड़ेगा। दूसरा रूल था कि रोज आधे घंटे तक रेक होगा जिसमें हर कैदी को शामिल होना है। अगर आप रेक के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जेल के अंदर कैदियों को कुछ देर के लिए दूसरी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कराया जाता है और गेम खिलाया जाता है, और इसे ही रेक कहते हैं। तीसरा रूल था कि कैदी सिर्फ प्रिजन डेजिग्नेटेड एरिया में रहेंगे। चौथा रूल था कि कैदियों को तभी बोलना है जब उन्हें बोलने को कहा जाए, और 5वां रूल था कि कोई भी कैदी किसी भी हालत में गार्ड्स को नहीं छू सकता। अगर किसी कैदी ने एक भी रूल तोड़ा और गार्ड्स ने अगले 30 मिनट में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो एक रेड लाइट जल जाएगी और ये एक्सपेरिमेंट वहीं पर खत्म हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह का वायलेंस इस एक्सपेरिमेंट में हुआ तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड कर रहा होगा, और अगर कोई भी इस एक्सपेरिमेंट से बाहर हुआ तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। और अगर ये एक्सपेरिमेंट टाइम से पहले खत्म हुआ तो किसी को भी 1 फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट की एक खास बात ये भी थी जो मैं शायद ऐड करना भूल गया, कि यहाँ बाहर की दुनिया से किसी भी चीज को अंदर लाना अलाउ नहीं था। इसी के साथ 2 हफ्तों के लिए ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। आज पहला दिन होता है और सबको अपना अपना सेल चुनना था। ट्रेविस के सेल में उसके अलावा निक्स और बेंजी थे। बेंजी एक नोवेलिस्ट है जो ग्राफिक नोवेल्स लिखता है, और अभी अभी वो एक फ्लाइंग मैन नाम के कॉमिक पर काम कर रहा है। अब हमें आज की रेक दिखाई जाती है जहाँ सभी कैदी बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। इसी दौरान गवर्नर जो कि एक कैदी है, वो गलती से बॉश जो कि एक गार्ड है उसकी तरफ बॉल फेंक देता है। वो बॉल सीधा बॉश के नाक पर जाकर लगती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। सारे गार्ड्स बॉश को वहां से ले जाते हैं। चेस सबसे कहता है कि हमें इस पर कोई एक्शन लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने रूल नंबर 5 तोड़ा है, जो कि है कोई भी कैदी किसी भी गार्ड को टच नहीं कर सकता। हालांकि बॉश ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि टेक्निकली उस कैदी ने उसे टच नहीं किया था और वैसे भी ये गलती से हुआ था। पर चेस कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि क्या हो अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया और वो रेड लाइट जल जाए। इसीलिए ये सारे गार्ड्स वापस सेल में जाकर सभी कैदियों को इकट्ठा करते हैं और गवर्नर को 10 पुशअप्स करने को कहते हैं, पर गवर्नर ये मंजूर नहीं करता। फिर चेस सभी कैदियों को 10 पुशअप्स करने को कहता है। हालांकि कोई करना नहीं चाहता था, पर निक्स बिना कुछ सोचे समझे पुशअप्स करने लगता है और उसे देखकर बाकी कैदी भी पुशअप्स करने लगते हैं। इसके बाद सारे गार्ड्स अपने चेंबर में चले जाते हैं। वो काफी खुश थे कि उन्होंने कैदियों से उनके ऑर्डर्स मनवाए, और साथ ही 30 मिनट पूरे होने पर वो रेड लाइट भी नहीं जलती। वहीं हमें कैदियों को दिखाया जाता है। निक्स और बेंजी कुछ बातें कर रहे थे, और इसी दौरान ट्रेविस की नजर निक्स के कंधे पर बने टैटू पर पड़ती है। ये टैटू जेल के अंदर कैदियों के कंधे पर बनाया जाने वाला टैटू था। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जो कि एक्सपेरिमेंट का दूसरा दिन है। सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा था, पर इस खाने में एक ऐसा डिश था जो देखने में ही घिनौना लग रहा था। कोई भी कैदी इस डिश को नहीं खाता सिवाय निक्स के। वो बड़ी आसानी से इसे खा लेता है, और अब ट्रेविस और बाकी सारे उस डिश को फेंकने के लिए चले जाते हैं। पर हेलवेग जो कि एक गार्ड है उन्हें ये फेंकने से रोक देता है क्योंकि रूल नंबर 1 के मुताबिक सभी कैदियों को अपना पूरा खाना खत्म करना होगा। पर कोई भी कैदी इसे खाना नहीं चाहता
जाता था और इसी के साथ यहाँ हेलवेग और कैदियों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ट्रेविस हेलवेग के हाथ में वो डिश फेंक देता है और उसे देखकर सारे कैदी गार्ड्स पर अपना अपना खाना फेंकने लगते हैं और सारे गार्ड्स वहां से वापस अपने चेंबर में चले जाते हैं। वो गार्ड्स कैदियों पर काफी गुस्सा थे और वो किसी भी तरह का वायलेंस भी नहीं कर सकते थे। बैरिस सबसे कहता है कि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो वो हमें ह्यूमिलिएट करेंगे, इसीलिए क्यों ना हम ही उन्हें ह्यूमिलिएट करें। इसी के साथ सारे गार्ड्स देर रात कैदियों को सेल में जाकर एक गैस की मदद से उन्हें परेशान करते हैं और ट्रेविस को सेल के बाहर बांध देते हैं, क्योंकि बैरिस को लगता था कि उसी ने सभी कैदियों को भड़काया है। साथ ही यहाँ बैरिस एक काफी तगड़ी स्पीच देता है और सभी कैदियों को उसके ऑर्डर्स मानने पर मजबूर कर देता है। ऐसा करके बैरिस काफी खुश होता है, क्योंकि आज तक लोगों ने उसे ह्यूमिलिएट किया है पर आज उसने किसी को ह्यूमिलिएट किया था। वहीं आधी रात को ट्रेविस की नींद खुलती है। वो बेंजी को देखता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दरअसल उसे शुगर की प्रॉब्लम होती है और अभी उसका शुगर लेवल बिल्कुल ही लो चला गया था। वो ट्रेविस से हेल्प मांगता है पर गार्ड्स उसे चुप करा के जबरदस्ती सुला देते हैं। अगले दिन एक बार फिर कैदियों की रेक होती है और आज इस एक्सपेरिमेंट का तीसरा दिन है। यहाँ बैरिस नोटिस करता है कि बेंजी रेक में शामिल नहीं है। दरअसल तबीयत खराब होने की वजह से आज वो रेक में शामिल नहीं हो पा रहा था, पर बैरिस उसे जबरदस्ती रेक में शामिल करवाने लगता है, क्योंकि बेंजी की तबीयत जिस इंसुलिन से ठीक होगी वो उसके बैग में रखी हुई है। पर जैसा कि उन्हें कहा गया है कि बाहरी दुनिया से कोई भी चीज इस एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं आ सकती, इसीलिए बैरिस कुछ भी नहीं कर सकता था। ट्रेविस बैरिस से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, आज उसे रेस्ट करने दो। बैरिस कहता है कि तुम एक कैदी हो और रूल नंबर 4 के अनुसार तुम तब तक नहीं बोल सकते जब तक तुम्हें बोलने को ना कहा जाए। यहाँ पर एक बार फिर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और बहस के दौरान बैरिस गुस्से में ट्रेविस को मारने ही वाला होता है कि बाकी के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो वायलेंस नहीं कर सकते थे। इसी के साथ सभी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ट्रेविस निक्स से पूछता है कि क्या तुम पहले जेल में थे। हालांकि पहले तो निक्स गुस्सा हो जाता है, पर फिर वो उसकी बातों का जवाब देता है और उससे कहता है कि उसे गार्ड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बेंजी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो गार्ड्स उसका जीना मुश्किल कर देंगे। ट्रेविस के साथ यही होता है। आधी रात में गार्ड्स उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे कोने में ले जाते हैं और उसके सारे बाल काट देते हैं, क्योंकि बैरिस को लगता था कि वो कैदियों को यूनाइट कर रहा है। साथ ही बैरिस के साथ साथ सभी गार्ड्स उसके ऊपर पेशाब करते हैं और उसे काफी टॉर्चर करके वापस उसके सेल में छोड़ देते हैं। वहीं बॉश बाकी गार्ड से कहता है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। दरअसल बॉश को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब आगे हमें चौथा दिन दिखाया जाता है, जहाँ सारे कैदी अपना पहला मील ले रहे थे। ट्रेविस एक ब्रेड बेंजी के लिए अपनी पॉकेट में छुपा कर ले जाता है। बेंजी की तबीयत अब और खराब हो चुकी थी और अब अगर उसे इंसुलिन नहीं दिया गया तो वो मर सकता है। इसीलिए आज शाम ट्रेविस बॉश से मदद मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों में से $2000 दे दूंगा, बस तुम बेंजी की बैग से वो इंसुलिन ले आओ। हालांकि बॉश को इसकी परमिशन नहीं थी, पर वो एक अच्छा आदमी है और कहीं ना कहीं वो भी बेंजी को बचाना चाहता है, इसीलिए वो बिना पैसों के ये काम करने को तैयार हो जाता है। बॉश सबसे छुपते छुपाते उस कमरे तक जाता है जहाँ कैदियों का बैग रखा होता है और बेंजी का बैग ढूंढने लगता है। वहीं हमें चेस को दिखाया जाता है, जो अपने बेड पर एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा था। वो कैदियों के सेल में जाता है और ऑस्कर को ये कहकर कि तुम्हें बैरिस बुला रहा है, एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं था। दरअसल चेस एक हवसी लड़का है और यहाँ वो ऑस्कर से उसे ब्लो जॉब देने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर बैरिस आ जाता है। वो चेस से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर चेस झूठ बोल देता है और कहता है कि ऑस्कर के पास ट्रेविस की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो मुझे अकेले में बताना चाहता है। अभी हेलवेग बैरिस को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। दरअसल उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया था कि बॉश बेंजी की बैग से वो इंसुलिन निकाल रहा होता है। ये लोग बॉश को रास्ते में ही रोक देते हैं और उसकी पॉकेट दिखाने को कहते हैं। बॉश अब पकड़ा जा चुका था। बैरिस उससे कहता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, बस इतना बता दो कि तुम्हें ये करने को किसने कहा था। बॉश ट्रेविस का नाम ले लेता है। अब आज की रात फिर से ये गार्ड्स ट्रेविस को बहुत टॉर्चर करते हैं। वो उसके सर को टॉयलेट सीट के अंदर डाल देते हैं और उससे वो एक कैदी है ऐसा कहने को कहते हैं। हालांकि पहले तो ट्रेविस नहीं बोलता, पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होने के बाद वो बोल देता है कि वो एक कैदी है और उसे छोड़ दिया जाता है। ट्रेविस की लाइफ इन 4 दिनों में झंड हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ उसने अपनी लव लाइफ शुरू की थी, वहीं उसे इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा था। उधर वो सारे गार्ड्स बॉश को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं था और यहाँ पर वो सारे गार्ड्स बॉश को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और अगली सुबह वो गार्ड्स बॉश को भी एक कैदी बना देते हैं। आज इस एक्सपेरिमेंट का 5वां दिन है। एक बार फिर सभी कैदियों का रेक हो रहा था। यहाँ रेक के दौरान फिर से ट्रेविस और बैरिस के बीच झगड़ा हो जाता है। दरअसल ट्रेविस वहां लगे कैमरे की तरफ देखकर एक्सपेरिमेंट को खत्म करने को कह रहा था और बैरिस उसे ऐसा करने से रोक रहा था। बेंजी बैरिस के सर पर मुक्का मार देता है, जिससे बैरिस गुस्सा होकर उसके सर पर जोर का रॉड मार देता है और बेंजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो गार्ड्स ट्रेविस को एक छोटे से कंटेनर में बंद कर देते हैं। साथ ही सभी कैदियों को
को अलग अलग जगह पर बंद कर देते हैं जिससे कि वो कम्युनिकेट ना कर पाए। अब इस वायलेंस के आधे घंटे बाद भी वो रेड लाइट नहीं जलती। दरअसल ये वायलेंस कैदियों ने शुरू किया था और गार्ड्स ने तो बस इस पर रिस्पॉन्ड किया था। हालांकि अब इस एक्सपेरिमेंट का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है जहां ट्रेविस उस कंटेनर में तड़प रहा होता है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जो कि इस एक्सपेरिमेंट का छठा दिन था और शायद आखिरी दिन था। यहाँ एक बार फिर चेस ऑस्कर के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगता है। वहीं ट्रेविस उस कंटेनर में परेशान हो चुका था। वो एक ब्रेसलेट की मदद से जो उसे बे ने इंडिया जाते वक्त दी थी कंटेनर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो सबसे पहले ऑस्कर के पास जाता है और ये दोनों मिलकर चेस को मार देते हैं। अब ट्रेविस और ऑस्कर धीरे धीरे सभी कैदियों को आजाद करने लगते हैं सिवाय बेंजी के, क्योंकि कल रात को ही जब बैरिस ने उसके सर पर रॉड मारी थी वो तभी मर गया था। अब शुरू होती है बगावत। सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और गार्ड्स को मारने के लिए उनके पीछे जाते हैं। सभी गार्ड्स के साथ साथ बैरिस भी वहां से भागता है, पर वो लोग बाहर नहीं जा पाते क्योंकि मेन डोर लॉक होता है। यहाँ सारे कैदी मिलकर गार्ड्स को बहुत पीटते हैं क्योंकि पिछले 5 दिनों में उन्होंने उन्हें बहुत टॉर्चर किया था। ट्रेविस भी बैरिस को बहुत पीटता है। वो अपने एक एक आंसू का बदला ले लेता है। अब थोड़ी देर बाद वो रेड लाइट जल जाती है और मेन डोर खुल जाता है, जिसका मतलब था कि वो एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो चुका है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बस आती है और सारे सब्जेक्ट्स अपने अपने घर को छोड़ दिए जाते हैं। अब एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है जिसने ये इलीगल एक्सपेरिमेंट किया था। वहीं ट्रेविस 13 तारीख को शाम 6 बजे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बे से मिलता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।